किसी इंसान को कब्र में उतारकर लोग लौट आते हैं तो उस मैयत के साथ 24 घंटे के भीतर क्या वाकई होते हैं, और जब उसके अपने उसे मिट्टी में दफन करके चले जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता कब्र की मिट्टी से एक मुट्ठी उठाकर पीछे जाने वालों पर डालता है और उनसे कुछ बातें कहता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि कब्र की पहली रात कैसी होती है। मेरे दोस्तों, ये अमल यकीनी है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर जानदार को मौत का जायका जरूर चखना है। इस दुनिया में आने वाला हर इंसान एक दिन वापस जाएगा और मौत के बाद उसकी पहली मंजिल कब्र ही होती है। हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिल है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं, और अगर इसमें नाकाम हो तो आगे की सारी मंजिलें और मुश्किल हो जाती हैं। एक और हदीस के मफहूम के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुकर्रर है। जब मैयत दफन कर दी जाती है तो वह फरिश्ता कब्र की मिट्टी बराबर करता है, और जब लोग लौटने लगते हैं तो वो मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर उन पर डालता है और कहता है, अपने दुनियावी कामों की तरफ लौट जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि इंसान की सबसे कठिन रात उसकी कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, रिश्तेदार, औलाद और दफनाने वाले सब इसे छोड़कर चले जाते हैं तब वो अकेला रह जाता है। मेरे दोस्तों, जब इंसान को कब्र में उतार दिया जाता है और उसके अपने उसे छोड़कर लौट जाते हैं तो वो मैयत अपने दिल में तड़पता है, गोया कि वो हर दोस्त और रिश्तेदार के पास जाकर रोकना चाहता है, पुकारना चाहता है कि मुझे अकेला मत छोड़ो, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, और इसी तरह वो कब्रिस्तान की खामोशी में तन्हा रह जाता है। फिर वहीं उसका सामना फरिश्तों से होता है। वे फरिश्ते उसी के अमाल की शक्ल में आते हैं। अगर नेकी की जिंदगी गुजारी हो तो अच्छे रूप में, और अगर बुराई की जिंदगी हो तो डरावनी सूरत में। इसके बाद उससे सवाल किए जाते हैं उन तमाम चीजों के बारे में जो उसने दुनिया में की थी। इन सवालों के जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने जिंदगी में सही रास्ता अपनाया हो। जब तक सांसें हैं, इंसान के पास इन सवालों की तैयारी का वक्त है। हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत की याद दिलाता है और इंसान को इबरत नसीब होती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी और इजाजत मिलने के बाद वहां तशरीफ ले गए। इसी तरह हमें भी कब्रिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया से बेरगबती करता है और आखिरत की याद दिलाता है। हजरत सैयदना सईद बिन मुसैयब रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बार हम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हजरत अली ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ऐ कब्र वालों, क्या तुम हमें अपना हाल बताओगे या हम तुम्हें खबर दें? इतना सुनना था कि हमने कब्र से आवाज सुनी, वलैकुम अस्सलाम ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ही बताइए कि हमारे बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे माल और दौलत तकसीम कर दिए गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरा निकाह कर लिया, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, और जिन मकानों को तुमने मजबूत बनाया था उनमें अब तुम्हारे दुश्मन बस चुके हैं। फिर आपने फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आई, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन चाक हो गए, हमारे बाल झड़कर बिखर गए, हमारी खाल टुकड़े टुकड़े हो गई, आंखें बहकर गालों पर आ गईं। हमने अपने नेक आमाल का नतीजा पाया और जो कुछ पीछे छोड़ा था उसमें हमें घाटा ही घाटा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो उसके किए हुए नेक आमाल उसकी मदद को खड़े हो जाते हैं। नमाज उसकी दाएं तरफ आकर खड़ी होती है, रोजा बाईं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र उसके सरहाने खड़े हो जाते हैं, और जमात के साथ अदा की गई नमाजें उसके पांव की तरफ पहरे पर खड़ी हो जाती हैं। जब कब्र का अजाब उस मैयत तक पहुंचने की कोशिश करता है तो अगर वो दाईं तरफ से आता है तो नमाज आगे बढ़कर कहती है, रुक जा, खुदा की कसम, ये बंदा दुनियावी जिंदगी में बहुत मेहनत और मुश्किलें सहता रहा है, अब इसे आराम कर लेने दो। अगर अजाब बाईं तरफ से पहुंचना चाहता है तो रोजा उसे रोक देता है। अगर सर की तरफ आता है तो कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र उसके सामने दीवार बन जाते हैं और कहते हैं, तेरे लिए यहां से कोई रास्ता नहीं है। और अगर पाम की तरफ से कोशिश करता है तो जमात के साथ पढ़ी गई नमाज उसे धकेल देती है। नतीजा ये होता है कि अजाब कमजोर होकर हार मान लेता है और पीछे हट जाता है।
फिर सब्र, जो एक कोने में खड़ा होता है, आगे आकर कहता है, मैंने तो ये इरादा किया था कि अगर इन इबादतों में कोई कमी होगी तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुम सब ने मिलकर इसे बचा लिया। लिहाजा अब जब इसके अमाल का वजन होगा तो मैं इसमें शामिल होकर इसके तराजू को भारी कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैयत को कब्र में रखकर घर वाले लौट जाते हैं तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, आवाज बादलों की गरज जैसी गूंजती है। उनके दांत गाय की सींगों की तरह बाहर निकले होते हैं और मुंह से आग की लपटें निकल रही होती हैं। उनके लंबे लंबे बाल पांव तक लटकते हैं। उनके कंधों के बीच इतना फासला होता है कि अगर कोई कई दिन तक चलता रहे तो भी पूरा ना हो। ये फरिश्ते रहम और नरमी के साथ नहीं आते, बल्कि उनकी हैबत और डरावनी शक्ल ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी होती है। हालांकि मोमिनों के साथ वे सख्ती नहीं करते, फिर भी उनका आना ही दिल दहला देने वाला होता है। उनके हाथों में इतना बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि अगर पूरी दुनिया के इंसान और जिन्न मिलकर भी उसे उठाना चाहें तो उसे हिला तक नहीं सकते। वे कब्र में आकर मैयत से सवाल करते हैं। मेरे दोस्तों, जब मुनकर और नकीर कब्र में आकर आवाज लगाते हैं, बैठ जा, तो मैयत अचानक उठकर बैठ जाता है और उसका कफन सर के नीचे खिसक जाता है। फिर वे उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अगर वो शख्स नेक और सच्चा मुसलमान होता है तो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह ताला है, जो सारे जहानों खालिक व मालिक है और जिसका कोई शरीक नहीं। मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर दोनों फरिश्ते कहते हैं, तूने बिल्कुल सच कहा। फिर उसकी कब्र की दीवारें हट जाती हैं और चारों तरफ का इलाका वसीया और रोशन हो जाता है। उसके बाद फरिश्ते कहते हैं, अपना सर उठाकर देखो। जब वो ऊपर देखता है तो उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके पार जन्नत का नजारा होता है। वे कहते हैं, ऐ अल्लाह के दोस्त, ये जगह तेरी मंजिल है क्योंकि तूने अपने रब की इताअत और फरमानबरदारी की जिंदगी गुजारी। हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसकी कब्जाए कुदरत में मेरी जान है, उस वक्त मोमिन को ऐसी खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। फिर फरिश्ते कहते हैं, अब अपने पांव की तरफ देख। जब वो देखता है तो उसे जहन्नम का दरवाजा दिखाई देता है जिससे आग का मंजर सामने आता है। वे कहते हैं, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तुझे इस दरवाजे से निजात मिल गई है। उस पल बंदे के दिल को इतनी राहत और खुशी मिलती है जो हमेशा कायम रहने वाली है। इसके बाद उसकी कब्र में जन्नत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वहां से ठंडी हवाएं और खुशबू फैलती रहती है और वो कयामत तक इन्हीं नेमतों और बहारों में आराम करता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी खुशनसीब है वो रूह जिस पर अल्लाह ताला अपनी रहमत और करम फरमाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई गुनाहगार, फासिक, बदकार या काफिर शख्स कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र तंग हो जाती है। मेरे दोस्तों, जब कोई गुनाहगार या नाफरमान शख्स कब्र में रखा जाता है तो उसकी पसलियां आपस में इस कदर दबाई जाती हैं कि एक दूसरी में घुस जाती हैं। उस पर काले और जहरीले सांप छोड़ दिए जाते हैं जो उसके नाक और पैरों से डसना शुरू करते हैं, यहां तक कि दोनों तरफ से आकर बीच में मिल जाते हैं। फिर उसी वक्त मुनकर और नकीर नामी फरिश्ते उसकी कब्र में आते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? लेकिन वो बदनसीब हर सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। तब ये फरिश्ते उसे इतनी सख्त मारते हैं कि उसकी गूंज और चिंगारियां पूरी कब्र में भर जाती हैं। फिर वे कहते हैं, ऊपर देखो। जब वो ऊपर नजर उठाता है तो उसे जन्नत का दरवाजा दिखाई देता है और उसके पार बागों और बहारों का मंजर दिखता है। फरिश्ते उससे कहते हैं, ऐ अल्लाह के दुश्मन, अगर तूने दुनियावी जिंदगी में अपने रब की इताअत की होती तो यही तेरा ठिकाना होता। हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसकी कब्जाए कुदरत में मेरी जान है, उस वक्त उस गुनाहगार को इतनी हसरत होती है जैसी हसरत फिर कभी ना होगी। इसके बाद उसकी कब्र में जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया जाता है। फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह के नाफरमान, यही तेरा असली ठिकाना है क्योंकि तूने अपने रब की नाफरमानी की। फिर जहन्नुम के 70 दरवाजे उसकी कब्र से जोड़ दिए जाते हैं जिनसे कयामत तक आग की गर्म हवाएं और धुआं उसकी तरफ आता रहता है। मेरे अजीज दोस्तों, कब्र का मामला बहुत सख्त और डरावना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र सब फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचें, नेक अमाल करें
और अक्सर कब्रिस्तान जाया करें ताकि हमें मौत की याद दिलाई जाती रहे। मौत